आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी इस दिन अयोध्या वापस आए थे रावण का वध करके, जिसे हम कह सकते हैं कि बुराई की हार हुई थी और अच्छाई की जीत हुई थी। लेकिन मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो शेयर करने जा रही हूँ कि हम ये 5 दिन जो हैं ये त्योहार हम मनाते हैं, जो कि धनतेरस से शुरू हो जाता है और भाई दूज तक चलता है। तो मैं कुछ आज आपके साथ इसके ऊपर कथाएं जो है वो शेयर करने जा रही हूँ कि हम ये 5 दिन जो त्योहार के हैं ये हम क्यों मनाते हैं। दीपावली का आगमन धनतेरस से शुरू हो जाता है, जो कि कार्तिक का 13वां दिन माना जाता है, कार्तिक महीने का। हम धनतेरस पे क्या करते हैं, हम बाहर लाइट्स लगाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन हमें अपना पूरा घर सजा लेना चाहिए। जो कुछ भी हमने करना है हम उसमें रंगोली बनाते हैं, फूलों से घर सजाते हैं और साथ में उस दिन कुछ ना कुछ हम सोना या चांदी कुछ ना कुछ खरीदते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसा? इसके पीछे में एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक राजा था हिमा, उसके बेटे को ये श्राप था कि अगर उसकी शादी होगी तो वो चौथे दिन जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहते हैं जब उसकी शादी हुई तो उसकी बहू ने अपने घर के बाहर इतनी दीपमालाएं करी और सोने और चांदी और जेवरात इतने ज्यादा उसने बाहर रख दिए कि इतनी चमक हो गई उसकी। और यमराज, जिसने कि सांप बन के आना था और उसको काटना था और उसकी मृत्यु होनी थी, जब वो रात के समय आए तो क्या हुआ कि उनकी आंखें चुंधिया गई और उन्हें उनका घर नहीं दिखा, और जिससे कि वो वापस चले गए और वो राजा का बेटा जो है वो बच गया। इसलिए हम जो है धनतेरस वाले दिन से दीप दिए जलाते हैं और सोना चांदी खरीदते हैं कि जिससे हमारे ऊपर भी कभी कोई बुराई का आगमन ना हो और सब तरफ खुशी खुशी मनाई जाए। और धनतेरस वाले दिन भगवान धनवंतरी की भी पूजा की जाती है, जिसे कि हम धनवंतरी दिवस के रूप में भी आजकल मनाते हैं और आयुर्वेदा डे के रूप में भी मनाते हैं। अब इसके लिए कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें कि देवता और राक्षसों का युद्ध चल रहा था। तो उसके लिए समुद्र मंथन किया गया कि उसमें से जो अमृत निकलेगा वो किसको मिलेगा और वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो तब भगवान धनवंतरी भी उसमें से निकले। उनके हाथ में कलश था जिसमें कि सब तरह की जो जड़ी बूटियां और उनका रस था। तो इसीलिए कहते हैं जो आयुर्वेदा है हमारा, वो उनके नाम से जो है बहुत मशहूर हुआ और उन्होंने मतलब बहुत सारी इससे दवाइयां बनी और सब कुछ बना, तो जिससे कि हम आज तक उसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसलिए भी जो है हम ये धनवंतरी जो है इनका दिवस भी मनाया जाता है। अब धनतेरस से अगला दिन होता है नरक चौदस। अब नरक चौदस में हम क्या करते हैं, सब आपके भी जो बड़े लोग हैं उन्होंने बोलते होंगे कि घर से सब नरक निकाल दीजिए। कुछ भी आपके घर में कुछ फालतू पड़ा है उसको निकालिए, घर की सफाई करिए, अच्छे से घर को चमकाइए, क्योंकि लक्ष्मी जो है उनको जो है सफाई पसंद है वो। तो इसलिए इसका नाम नरक चौदस, सब मैं तो यही समझती थी, लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। हुआ यूं कि एक नरकासुर राक्षस था जो कि बहुत ज्यादा सबको परेशान करता था और उसने 16,100 राजकुमारियों को अपने यहाँ पे कैद करके रखा हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने जब उनको उनका पता चला तो वो अपनी पटरानी सत्यभामा के साथ वो गए और उन्होंने उसके साथ युद्ध किया और जो है उसका नरकासुर का उस दिन वध किया और 16,100 राजकुमारियों को उससे छुड़ाया। और फिर ये भी आगे कथा है कि जब वो 16,100 राजकुमारियां जब छूटी तो उन्होंने कहा कि हम तो एक राक्षस के पास जो थी उसके बाद जेल में थी, तो हमें तो कोई हमारे साथ शादी नहीं करेगा। तो भगवान कृष्ण ने उसी समय उनके साथ विवाह किया और 16,100 रानियों को फिर वो अपने साथ और सत्यभामा के साथ उनको द्वारका लेकर आए। इसीलिए कृष्ण भगवान को कहा जाता है कि वो 16,108 उनकी रानियां थी। तो इसलिए भी हम जो है ये नरकासुर के वध के कारण इसका नाम नरक चौदस पड़ा। अब आती है कार्तिक की अमावस। उस दिन आती है दीपावली। दीपावली का तो अर्थ ही है कि दीपों की माला। तो उस दिन जो होता है बहुत ही जो है सब लोग इतनी खुशियां मनाते हैं, तैयार होते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, उपहार देते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि इस दिन हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। वैसे तो रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे, तो हम उनकी क्यों नहीं पूजा करते। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। गणेश जी की पूजा तो सबको पता ही है, मैंने वैसे भी अपने एक वीडियो में पहले बताया था कि जब भगवान शिव ने उनका सिर काटा था और फिर हाथी का सिर लगाया था तो उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी कोई पूजा पहले करेगा वो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेगा, तभी वो सफल होगी। अब हम बताते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा उस दिन क्यों होती है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि समुद्र मंथन हुआ था। अब जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी और इसी दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने फिर विष्णु जी से उनका विवाह हुआ था।
इसीलिए हम इस दिन जो है लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। इस दिन कई व्यापारी जो है अपने नए बही खाते भी लिखते हैं। और ये पूरे भारत में जो है ना दीपावली बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। अगर हम देखें उधर बंगाल, असम और उड़ीसा की तरफ, उस दिन काली पूजा भी की जाती है। अब काली पूजा का भी एक पौराणिक कथा है कि कहा जाता है कि काली भी जो थी आई थी, अवतार लिया था और उन्होंने जो है बुरे राक्षसों का और सबका बहुत वध किया था, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तो उनको शांत करने के लिए जो शिव जी हैं उनके चरणों में लेट गए थे। आपने कई बार देखा होगा कि शिव जी जो है काली की मूर्ति के नीचे पैरों में लेटे हुए हैं। तो जैसे ही शिव जी लेटे और काली ने उनको छुआ तो वो शांत हो गई थी। और इसीलिए जो है वो बंगाल में, उड़ीसा में, असम में उस तरफ इसका बहुत ज़्यादा प्रचार है और इस दिन इसको मनाया जाता है। अब दीपावली के अगले दिन आती है गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा डे जिसे हम मनाते हैं। अब गोवर्धन पूजा में क्या होता है कि कहते हैं कि कड़ी चावल सत्सागा मीठे पकवान बनते हैं। अब ये क्यों बनते हैं, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो वहां के लोगों को उन्होंने बोला कि आप इंद्र की पूजा मत करो, हमें अपनी नेचर ब्यूटी की पूजा करनी चाहिए, पर्वतों की पूजा करनी चाहिए कि जो हमें सब कुछ खाने पीने का सामान देते हैं। तो इंद्र देवता नाराज हो जाते हैं और वो खूब बारिश करनी शुरू कर देते हैं। अब इतनी बारिश होती है, उन लोगों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और सब लोगों को उसके नीचे शरण दी। और फिर इंद्र देवता हार गए और आए और उन्होंने माफी मांगी। तो बस इसी खुशी में जो है ना इतने पकवान बनते हैं, क्योंकि सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और इकट्ठा भोजन बना। इसी प्रथा को कायम करते हुए जो है हम गोवर्धन पूजा की जाती है। और ये अन्नकूट भी इसे हम कहते हैं कि ये सब लोग मिल्क बांट कर ये खाते हैं। और विश्वकर्मा डे हमेशा ये होता है कि आप देखते होंगे कि जितने भी औजार हैं जो उनकी जो होती है उस दिन पूजा की जाती है। फैक्ट्रीज बंद होती हैं, कोई छोटे से छोटा इंसान है जो औजारों से काम करता है वो उसकी उस दिन पूजा करता है। क्यों? विश्वकर्मा कौन थे? विश्वकर्मा कहते हैं निर्माता थे कि जिन्होंने ये भी कहा जाता है कि शायद उन्होंने स्वर्ग बनाया था, उन्होंने द्वारका रची थी, लंका भी शायद उन्होंने बनाई थी। तो और बहुत सारे तरह के उन्होंने औजार बनाए थे। तो उनकी सम्मान के लिए जो है औजारों के दिन पूजा की जाती है। तो इसलिए जो है हम ये विश्वकर्मा डे के रूप में भी इसको मनाते हैं। अब आता है भाई दूज। भाई दूज जो इतना प्यारा त्योहार है जिसमें भाई बहन का प्यार दर्शाता है। उस दिन जो होता है भाई अपनी बहन के घर जाते हैं या फिर जिसको जैसे सूट करता है बहन अपने भाई के घर जाती है। अब इसके पीछे भी कथा है कि जो यमराज हैं उनकी बहन यमुना, जब उसकी शादी हो जाती है वो अपने ससुराल चली जाती है। तो लेकिन यमराज इतने बिजी होते हैं कि वो उससे मिलने नहीं जा सकते। तो बहुत कहने पर फिर वो इस दिन जो है अपनी बहन के घर जाते हैं और यमुना बहुत पकवान बनाती है, उनको तिलक लगाती है, उनका सत्कार करती है। तो तब यमराज ने बोला था कि इस दिन जो भी भाई है वो अपने बहन के घर जाएं और ये सब करें। और वैसे तो भाई जो हैं पहले, आजकल तो खैर सब खा लेते हैं, पहले प्रथा थी कि भाई अपने बहन का घर का नहीं खाते थे, लेकिन भाई दूज के दिन जो है सब भाई अपने बहन के घर का खा सकते हैं। और भी एक कथा है कि जब भगवान ने नरकासुर को मारा तो वो अपनी बहन सुभद्रा के घर इस दिन गए और तो सुभद्रा ने भी उनको तिलक करा, उनके लिए पकवान बनाए और उनका बहुत सत्कार किया। तो इसलिए ये जो दिन है ना ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए हम ये भाई दूज के नाम पर ये त्योहार हम मनाते हैं। तो बस ये जो 5 दिन है हमारी जिंदगी के, हम इनको मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि वैसे तो हमें रोज ही दीपावली मनानी चाहिए। अपने दिल के अंधकार है उनको दूर करिए, सब तरफ रोशनी फैलाइए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी जिंदगी खुश में हो और आपका जीवन सुखमय हो। तो बस सबको मैं कहूंगी बहुत बहुत मुबारक हो आपको दीपावली की। नमस्कार।